हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीराम अकेडमीज चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 की ईवीएस पढ़ेंगे। चैप्टर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट इनमें से कई बच्चों ने भी कराया होगा, आपका भी ब्लड टेस्ट हुआ होगा। तो ये एक्चुअल में क्या है कि मलेरिया से रिलेटेड है। और मॉस्किटोज का मतलब होता है मच्छर। इसमें अगर मच्छर आपको काटते हैं तो आपको मलेरिया भी हो सकता है और कुछ डेंगू भी फैलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ये आप देख रहे हैं। जसकिरत है, राजत है, नैन्सी है और आरती है। जसकिरत देखिए, ये बच्चे अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जब ब्लड टेस्ट की बारी आई यहाँ पे, रजत इज़ बैक एट स्कूल टुडे। ही हैड बीन absent फॉर मैनी डेज। रजत जो है एक स्टूडेंट है, वो क्या था, काफ़ी टाइम से छुट्टियों पर था। पर जब वो स्कूल आया उस दिन, तो हाउ आर यू नाउ, आस्क आरती। आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। तो रजत जो स्कूल की छुट्टियां काफ़ी टाइम से मना रहा था, वो काफ़ी दिनों बाद स्कूल गया। सभी बच्चे उसे घेर में लगा खड़े हो गए और आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो। तो रजत बोलता है, धीरे से जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ। फिर जसकीरत बोलती है, यू मस्ट हैव प्लेड एट अ लॉट वाइल वर यू एट होम। घर पर तो तुम खूब खेलते रहोगे। रजत बोलता है, हु वॉन्ट टू प्ले वैन यू हैव फीवर। कौन खेलता होगा जब किसी को बुखार होगी तो। ऑन द टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन। आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट। अब वहाँ पर क्या हुआ, जब मैं बुखार में खेलने की कोई भी इच्छा नहीं होती है, ऊपर से हमें इतनी कड़वी दवाई खानी पड़ती है और खून का हमें ब्लड टेस्ट भी हुआ है मेरा। तो जसकीरत बोलती है, अब ब्लड टेस्ट, सच में क्या तुम्हें खून का टेस्ट हुआ। वाई, क्यों। इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। ये तो बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है। तो रजत कहता है, एक्चुअली वैन द नीडल पिक्ड माई फिंगर इट फेल्ट लाइक एन आंट बाइट। जब क्या हुआ था कि जब मेरी निडल, जो निडल मतलब सुई को हमारे जब फिंगर में ऐसे पिक्ड किया, डाला गया थोड़ा सा, तो ऐसा लगा कि जैसे किसी आंट ने चींटी ने मुझे काटा हुआ है। दे टुक 2-3 ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग। फिर उन डॉक्टर ने क्या किया कि 2-3 ड्रॉप ब्लड का जो है, मतलब 2-3 बूंदे ब्लड की उन्होंने अपने टेस्ट के लिए ले लिया। डेट हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया। जिससे पता चल सके, फिर उसके लिए खून की जांच कराना पड़ा, जिससे पता चल सके मुझे कि मलेरिया है या नहीं है। नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट यू। मतलब फिर नैन्सी कहती, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत बोलता है, येस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। लेकिन इसको हम ब्लड टेस्ट के थ्रू ही पता कर पाएंगे कि हुआ है या नहीं हुआ है। तो जसकीरत बोलती है, देयर आर लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। मतलब फिर जसकीरा ने बोलता है, इस टाइम पे तो मेरे घर में बहुत सारे मच्छर आए हैं और इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, पर फिर भी मुझे मलेरिया नहीं हुआ। फिर नैन्सी बोलती है, हु सेज डैट एवरी मॉस्किटोज बाइट कॉजेज मलेरिया। तो नैन्सी का कहना होता है कि कौन कहता है कि हर एक मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द डिसीज कैरिंग मॉस्किटोज। तो मलेरिया जो होता है वो क्या होता है कि बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। मलेरिया जो होता है एक पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति मच्छर से नहीं होता, जो बीमारी वाले मच्छर होते हैं वो उनसे ही होता है। तो आरती बोलती है, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। तो रजत बोलता है, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। रजत का कहना होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, काफ़ी मच्छर जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड टेस्ट कराया जा रहा है। कैसे ब्लड टेस्ट कराया जा रहा है, टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटोज एनोफिलिसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ब्लड का स्लाइड्स होता है, मतलब ये स्लाइड्स आप देख रहे हैं, ग्लास स्लाइड है। इस पे क्या होता है कि स्ट्रिंग मतलब एक सुई को क्या करते हैं, थोड़ा सा पिन करते हैं यहाँ पर फिंगर में, और फिर उसके बाद क्या होता है, उस स्लाइड से 2-3 बूंदे जो है यहाँ पे रब करते हैं और इसी स्लाइड्स को ले जा करके लैब टेस्ट में कराए। लैब टेस्ट में क्लियर करते हैं कि मलेरिया है या नहीं है। तो जो मलेरिया होता है वो फीमेल मॉस्किटो से होता है, उसको हम एनोफिलिसिस भी कहते हैं। फिर नैन्सी, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटोज हैड बिटन यू। क्या नैन्सी का कहना होता है, क्या उसी जगह से खून लिया जाता है जहाँ से मच्छर ने काटा हुआ है। रज बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई न्यू व्हेन एंड वेयर
द मॉस्किटो बाइट मी मतलब रजत कहता है ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें पता कैसे चलेगा कि मच्छर ने कहाँ हमें काटा है और कब काटा हुआ है। तो नैन्सी बोलती बट हाउ वुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड अ मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट, डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड। फिर नैन्सी बोलते खून में क्या दिखता होगा, उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाए। तो यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्टर्स देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ये मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड्स अंडर द माइक्रोस्कोप। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो डॉक्टर हैं वो क्या कर रही हैं, एक माइक्रोस्कोप के थ्रू यहाँ पे ब्लड साइड्स को देख रही हैं कि इसमें क्या है। तो अब उसमें क्या बोलते हैं, दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग लुक थाउजेंड्स टाइम बिगर and the detail inside the blood can be seen clearly. There are some microscope which make things look even more bigger than this ones. अब यहाँ पर कहना ये होता है कि जो माइक्रोस्कोप होता है ना वो बहुत ही पावरफुल होता है। अगर थोड़ी सी माइक्रोस्कोप का एक एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदी लगा दिया, अभी जैसे हम अगर छोटी सी चीज़ को देखना चाह रहे हैं, जैसे हमने इसको स्मॉल किया हुआ है, अब देखिए आपको स्मॉल करने पे यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना कहाँ पे हमने डॉट लगाया हुआ है। जब हम इसको जूम करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब हमने इसको जूम करते हैं, ये जैसे हमने अगर इसको जब हम किसी फ़ॉन्ट को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिंदी डॉट हट जाएगी अगर मैं जूम करूँगी, तो किसी फ़ॉन्ट्स को देखते हैं कि फ़ॉन्ट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा स्मॉल दिख रहा है। जब इसको हम जूम कर रहे हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा पास जा रहा है, तो देखिए ये वर्ड्स हमें कितने प्रॉपरली और क्लियरली समझ में आ रहे हैं ना। सेम एज क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं जो सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे से छोटी चीज़ों को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। और उसने आपको बताया कि इसमें जो माइक्रोस्कोप जो बना होता है ना वो 1000 टाइम बिगर बनाता है। हमने अगर छोटी सी डॉट को बनाया, इसको बहुत 1000 गुना इसको क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, जिससे उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो आसानी से देखे जा सकते हैं। तो डॉक्टर इन सब के थ्रू जो है ब्लड टेस्ट करवाते हैं। अब हम नेक्स्ट फिर यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट करना है ना। डू यू नो एनीवन हु हैड अ मलेरिया, क्या आप में किसी को मलेरिया हुआ है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट द रिपोर्ट फॉर द ब्लड टेस्ट गिवन हियर, विच वर्ड इज द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो द पर्सन हैज़ मलेरिया। मतलब यहाँ पे रिपोर्ट अगर बता रही है कि आपको मलेरिया है या नहीं है ना। ये क्वेश्चन का आंसर है, इसको हमने आपको कराया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है मेडिसिन फॉर मलेरिया, मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया की दवाई है यहाँ पे। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द क्या लगे चिनोनस ट्री एंड वॉट यूज द मेडिसिन फॉर मलेरिया। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द bark powder and strain the water which was given to patient. Now tablets are made for this. अब क्या हो गया है, मलेरिया के पहले टाइम पे क्या होता था कि मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में के लिए सिंकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। पहले तो लोग छाल को उबाल करके और छान कर ही इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब तो छाल से दवाई बनाई जाती है ना। पहले लोग जड़ी बूटी के हिसाब से और काढ़े के थ्रू पढ़ा मतलब उसको खाया करते थे, पिया करते थे। अब क्या होता है, उन्हीं को कन्वर्ट कर दिया गया है इन छोटी छोटी पिल्स में, जिससे हम अब गोली खाते हैं, काढ़ा हमको पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एनीमिया। व्हाट इज़ दैट, एनीमिया क्या होता है, ये अभी हम यहाँ पे देखते हैं। आरटी, यू नो आई ऑल्सो हैड गेट अ ब्लड टेस्ट डन बट they took a string full of blood. The blood test showed that I had anemia. मतलब अब देखिए आरती का कहना है कि यू नो, क्या तुम्हें पता है आई हैड ऑल्सो गेट अ ब्लड टेस्ट डन, मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ है, लेकिन मेरा जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें से सिरिंज में से खून निकाल करके क्या किया हुआ था, इंजेक्शन में खूब सारा खून निकाला गया, पूरा फुल इंजेक्शन किया गया। फिर उसके बाद मेरे को पता चला, जांच के थ्रू पता चला कि मुझे अनीमिया निकला हुआ है। तो रजत बोलता है व्हाट इज़ डैट, ये क्या होता है, एनीमिया क्या होता है। तो आरती कहती है द डॉक्टर सेड दैट देयर इज़ लेस हीमोग्लोबिन इन और आयरन इन द ब्लड। देखिए ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है मतलब अपने ब्लड, हीमोग्लोबिन से ही अपना ब्लड बनता है। तो हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन उसमें कम है और आयरन जो है ब्लड में कम है। आयरन जब की मात्रा अगर कम हो जाती है तो अपना हीमोग्लोबिन जो क्या होता है वो कम हो जाता है। सो द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, जैगरी का मतलब होता है गुड़,
आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दीज हैव आयरन। तो आरती ने उनको बताया कि मेरे डॉक्टर्स ने मुझे ऐसा एडवाइस किया हुआ है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है और आयरन बहुत ही कम है, तो आपको इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने कुछ मेडिसिन दी हुई हैं जिससे आपकी जो हीमोग्लोबिन वो बढ़े, और उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जैगरी खाना है, जैगरी मतलब गुड़ खाओ, आंवला खाना है, और जो ग्रीन लीफी मतलब हरी सब्जियां हो जाती हैं, सारी सब्जियां हैं उन्हें आपको खाना है, क्योंकि उनसे हमें आयरन मिलता है। जो आयरन होता है, आयरन का मतलब लोहा नहीं है, आयरन का मतलब है बॉडी में कुछ मिनरल्स होते हैं, आयरन हो गया है ना, और विटामिन्स हो गए। आपने काफ़ी चीज़ों को पढ़ा भी है, ये ऐसे टाइप के आयरन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, स्ट्रेंथ, मजबूती देते हैं। देन नैन्सी कहती है, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर बॉडी। नैन्सी क्या बोलती है कि कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया कि भाई खून हम कैसे लोहा हो गया। हाउ कैन देयर बी आयरन इन अवर बॉडी, फिर जसकिरा बोलती है, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन न्यूज़ पेपर यस्टरडे। कल अखबार में इस बारे में आया हुआ था, कल अखबार में इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा हुआ था, कल की अखबार में लिखा हुआ था। रजत लाफिंग, रजत हंसने लगता है, सो देन यू एट आयरन और व्हाट। मतलब रजत हंसते हुए बोलता है, तो तुमने लोहा खाया है कल। तो आरती बोले, सिली, दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज। I don't know exactly what is what. After I ate a lot of vegetables and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. मतलब उन्होंने बोला, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, ये कोई चाबी वाला लोहा नहीं होता, थोड़ी ना होता है। जैसे ये तो मुझे भी पता नहीं होता कैसा होता है, पर मैंने खूब सारी सब्जियां जब खाई हैं और डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी हुई थी, डॉक्टर ने जो मुझे बताया था उस हिसाब से मैंने सब्जियां जो खाई हैं, तो मेरा सच में मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ गया है। तो अभी इस हिसाब से ये वाला हमारा जो पेज था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। एनीमिया जो है स्कूल मतलब एनीमिया के कारण काफ़ी दिल्ली स्कूल में परेशानी हुई थी। तो देखिए 17 नवंबर 2007 thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia. This is affecting both their physical and well as mental health. Due to anemia, children do not grow well and their energy levels are low. This also affect their ability of study proper. Now health checkups are being done in the school and health cards are being made for all children. Anemic children are also being given iron tablets. अब देखिए ये क्या है ना कि 17 नवंबर 2007 में दिल्ली नगर निगम की जो बहुत से स्कूल्स में क्या हुआ था, हज़ारों बच्चों को एनीमिया हो गया था। इससे क्या हुआ, बच्चों की शारीरिक और दिमाग की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा असर प्रभावित हुई थी। इस कारण बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे और बढ़ भी नहीं जा रहे थे। इवन जो चिल्ड्रंस डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो। इससे क्या हुआ, एनीमिया होने के कारण, एनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी होना। जब आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी तभी प्रॉपर काम करेगी ना जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड ज़्यादा होगा। अगर आपकी बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और आप एनीमिक हो जाओगे, जिससे आपकी एनर्जी और आपका जो ग्रोथ है ना वो डाउन हो जाएगी, वो बढ़ नहीं पाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, दिल्ली के स्कूल में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स थी, वहाँ पे क्या हुआ था कि बच्चों को, काफ़ी बच्चे वहाँ पे एनीमिक हो गए थे, जिस वजह से उनकी एनर्जी और उनका जो एनर्जी लेवल था वो कम हो गया और वो अच्छे से ग्रो अप नहीं कर पा रहे थे। दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। और उसकी वजह से क्या हुआ था, उन्हें समझने में भी परेशानी होती थी, उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ केयर्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल चिल्ड्रंस। अब क्या आज के टाइम पे क्या हो गया, आज के इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनका चेकअप भी चल रहा है। सो एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स। और जो एनीमिक बच्चे हैं जिनको आयरन की कमी है और मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है, उन्हें क्या की जा रही है कि आयरन्स की टैबलेट्स दी जा रही है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको इस चैप्टर में इवन तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ जो है हमारी कितनी प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। क्योंकि एनीमिक होने के बाद बहुत दिक्कतें आती हैं, आपका ब्लड लेवल प्रॉपर होना चाहिए। और आपका ब्लड कैसे बनेगा, जब आपका ब्लड तभी अच्छा बनेगा जब बहुत आप हरी हरी सब्जियां खाओगे, दूध पियोगे और फ्रूट्स, हेल्दी फ्रूट्स खाओगे, हेल्दी वेजिटेबल्स खाओगे, हेल्दी खाना खाओगे, है ना। जब आप हेल्दी खाना खाओगे तो ऑटोमेटिक आपका ब्लड लेवल प्रॉपर रहेगा और आपको प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या है, टेलअप बताना है कि ये एक रिपोर्ट्स हैं, क्लिनिकल रिपोर्ट्स हैं, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स की, पैथोलॉजी की। तो यहाँ पे आपको उसको देख करके उसके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं।